नमस्कार दर्शकों, अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पद्यांश 3 का संदर्भ प्रसंग और भावार्थ काव्य सौंदर्य बताएंगे। बहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, ओ मनीषी महावटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कहूँ कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझू जनेऊ बलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारव तू पाप परिहे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरूं धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस पद्यांश में बेहसी लखन मृदुवाणी अत्यंत मधुर स्वर में मधुर वाणी बोलकर परशुराम से कहते हैं, अहो मुनि, मुनि आप अपने आप को बहुत बड़ा, महावट मतलब बहुत महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मतलब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें, मतलब बार बार अपने फरसे और कुड़ारी को मुझे दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू मतलब आप सिर्फ अपनी फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। आगे कहते हैं, वो यहाँ कुमड़ बतिया कोई नाही। अगर आप एक महान योद्धा हैं तो यहाँ भी कोई कुमड़े का फल या कमज़ोर फल या छोटा फल नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली देखते ही वो फल मर जाए। तर्जनी अंगूठे की बाजू वाली उंगली को कहा जाता है। देख की कुठारू सरासन माना, तब वो परशुराम जी हैं अपने धनुष्मान और फरस की ओर देखते हैं और कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपके फरसे और कुल्हाड़ी को देखकर हमने अभिमान स्वाभिमान पूर्वक कुछ कह दिया हो। भृगुसुत समझी जनेऊ को, आपको भृगु का पुत्र समझकर और यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किए हुए देखकर, जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी, आपके कहे गए वचनों को मैंने अपने क्रोध को रखकर सुनकर सुना है आपके वचनों को। आगे कह रहे हैं लक्ष्मण, सुर महिसुर, सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन मतलब हरि के भक्त, और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता, हमारे कुल की परंपरा है कि इन पर वीरता को नहीं दिखाया जाता। सुराई मतलब इन पर वीरता को नहीं दिखाया जाता। आगे कह रहे हैं, बंदे पापू अपकीर्ति हारे, वो कह रहे हैं इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती और अगर इनसे हार जाते हैं तो अपयश मिलता है, हमारे परिवार और खानदान की अपकीर्ति होती है। मारा तू पाप परिहे तुम्हारे, यहाँ कह रहे अगर आप हमें मारेंगे भी तब भी हम आपके पैरों को झुकेंगे, पैरों को पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आगे कह रहे हैं कि आपके तो वचन ही या आपके एक एक वचन ही करोड़ों व्यंग के समान हैं और फरसे के समान और कुल्हाड़ी के समान हैं। आपने तो व्यर्थी धनुष बाणों को धारण कर लिया है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, आगे लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनीश्वर धीर गंभीर मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश, लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर भृगुवंश मणि गंभीर स्वर में बोलते हैं। अब इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं। संदर्भ आएगा आपका प्रस्तुत पद्यांश हिंदी क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग रहेगा इसका, लक्ष्मण के व्यंग वचन परशुराम को उत्तेजित करते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं तुम्हें बच्चा जानकर नहीं मार रहा हूँ। भावार्थ रहेगा, परशुराम की सब प्रशंसा भरे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मधुरवाणी में बोले, अहो मुनिवर, आप स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हो। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। लक्ष्मण बोले, यहाँ पर भी कोई कुमड़े का फल अर्थात कोई छोटा या कमज़ोर फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाता है। मैंने आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही स्वाभिमान पूर्वक कहा था। आपको भृगु का पुत्र समझकर और यज्ञोपवीत जनेऊ को धारण किए हुए देखकर मैंने अपने क्रोध को रोककर आपके कहे हुए कठोर वचनों को भी
स्वीकार कर लिया है, सहन कर लिया है, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनको मानने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर भी अपयश मिलता है। इसलिए आप मारे भी तब भी हमें आपके पैरों में ही पड़ना चाहिए। आपका तो एक एक वचन करोड़ों वृक्षों के समान है। आप धनुष बाण और फरसा व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपके धनुष बाण और फरसे को ही देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धीर महामुनीश्वर, आप क्षमा कर दीजिए। ऐ सुनकर भृगुकुल मणि परशुराम गंभीर वाणी में बोले। काव्य सौंदर्य रहेगा प्रभावपूर्ण संवाद में अभिव्यक्ति से भारतीय संस्कृति तथा समाज की मान्यताएं व्यक्त हुई हैं। वीर रस युक्त पद्यांश से मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। चौथा रहेगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास उपमा अलंकारों की छटा दर्शनीय है। धन्यवाद।